हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की एक पोयम फायर एंड आइस। ये जो पोयम है इसके जो राइटर हैं वो है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने डस्ट ऑफ स्नो भी लिखी हुई पोयम है इन्हीं की। इनको जो पोयम होती है ना वो बहुत ही शॉर्ट होती है, मतलब छोटी छोटी सी होती है, बट उनका जो मीनिंग होता है ना बहुत ही डीप थिंकिंग वाली, बहुत ही डीपली पोयम होती है। इसमें फायर एंड आइस के बारे में बताया गया है। लाइक जैसे हमारी अर्थ है, अगर अभी हम कब सोचने लगे कि जो अर्थ है वो कैसे डिस्ट्रॉय होगी, खत्म कैसे होगी, तो फर्स्ट थिंकिंग ये आती है मे बी फायर की वजह से खत्म हो जाए। सन इतना क्लोज आ जाए अर्थ के कि उसके हीट से पूरी अर्थ खत्म हो जाए। सेकेंडली वॉल्केनो इरप्ट हो जाए, या हमारे कोर, अर्थ का जो कोर है उसकी हीट इतनी ज्यादा डेवलप हो जाए कि वो पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दे। और सेकेंड थिंग है हमारी आइस, कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पूरा का पूरी जो अर्थ है वो स्नो की वजह से, आइस की वजह से अगर कवर हो जाती है, पूरी ढक जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये तो हमारा जो बेसिक मीनिंग था वो था कि फायर एंड आइस का जो मीनिंग है वो, और इसका जो डीपली मीनिंग है वो हम पोएम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी न्यू पोएम। तो देखिए, फायर एंड आइस किसने लिखी है? ये पोएम जो लिखी है वो है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक एक्सप्लोरर थे। द टू पॉसिबिलिटी ऑफ हाउ द वर्ल्ड कैन एंड, इन्होंने दो ऐसी पॉसिबिलिटीज उठाई है जिसकी वजह से ये बताएंगे कि जो अर्थ है वो किस तरीके से एंड हो सकती है। द वर्ल्ड कैन एंड इन फायर और आइस। फायर और आइस, इन दोनों की वजह से हो सकती है। ज्यादा डिस्ट्रक्शन किसमें होगा? फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से, और इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। एंड हाउ एक्सट्रीम नेगेटिव ह्यूमन बिहेवियर कैन लेड टू अवर एंड, और ह्यूमन का कौन सा बिहेवियर, ह्यूमन का कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव या फिर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फायर, दो एलिमेंट्स यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं। फर्स्ट है आपका फायर, सेकंड है आइस। फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डिजायर। जो फायर एलिमेंट है वो किसको शो करता है? वो ह्यूमन डिजायर को शो करके दिखाता है। दिस इमोशन इज सो इंटेंस दैट इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो फर्स्ट है इनका कि अगर डिस्ट्रॉय होगा किसकी वजह से हो सकता है? कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वर्ल्ड की वजह से ये डिस्ट्रॉय, वर्ल्ड जो है वो फायर के वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेकेंड है आइस। आइस इज प्रेजेंटेड एज अ सिंबॉलिक फॉर हेट्रेड। आइस को क्या सिंबल माना है? हेट्रेड, नफरत। नफरत की वजह से हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। पहला डिजायर और दूसरा है नफरत। इट इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल एज डिजायर्स टू एंड द वर्ल्ड, और ये दोनों ही पावरफुल डिजायर है, हेट भी और डिजायर तो खुद ही इतनी पावरफुल होती है कि इंसान अपने लिए कुछ करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए, ये है फायर जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जो अर्थ है वो कैसे खत्म होगी? फायर से खत्म होगी। और कुछ लोगों का मानना है कि वो आइस से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, बट इन्होंने किसका बताया है? डिजायर के बारे में, डिजायर से होगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके सपोर्ट में हूं जो फायर को फेवर करते हैं। डिजायर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ऑफ वांटिंग, मतलब हमें कुछ चाह, हमारे कुछ चाहने की इच्छा, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसके? डिजायर की। ऑफ हैव समथिंग और विशिंग, और समथिंग टू हैपन, किसी चीज को चाहने की, किसी चीज को विश करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है। फेवर, अप्रूवल देना, किसी को सपोर्ट करना। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है इस पोएम की? द पोएम एक्सप्रेस द प्रोफाउंड आइडिया, पोएम एक्सप्रेस करती है एक ऐसे आइडिया को दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज। दो आइडिया इन्होंने दिए हैं, आइदर भी आइस और फायर। आइस और फायर दो आइडिया हमारे पास में है। वन ग्रुप, एक ग्रुप है वो सपोर्ट करता है, ओपिनियन देता है कि समडे, एक दिन ऐसा होगा कि अर्थ की जो कोर है वो इतनी ज्यादा हीट अप हो जाएगी कि वो पूरी अर्थ को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, पूरा अर्थ सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी तरफ जो सेकेंड ग्रुप है वो कहता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना एक्सटेंड होगा, इतना ज्यादा डाउन जाएगा कि अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल है, वो अर्थ खत्म हो जाएगी। इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट। द पोएम देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन। यहाँ हमने फायर एंड आइस को देखा, अब हम उनके ह्यूमंस के डिस्ट्रक्टिव फीचर के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन के पास ऐसे कौन से दो डिस्ट्रक्टिव फीचर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो उनके दो जो इमोशन है ना वो है डिजायर और हेट्रेड।
नफरत और किसी भी चीज को पाने की वो इच्छा जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसकी इच्छा है, वो बिल्कुल नालायक, बहुत ही ज्यादा दुष्ट टाइप इंसान है, अब वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या करेगा? पूरे देश को बर्बाद कर देगा। एक लालची इंसान जब देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो पूरे देश को बर्बाद कर देगा। तो ऐसे इंसान की डिजायर कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे हिटलर की डिजायर पूरी होती तो आज अर्थ ऐसे नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ डिजायर को यही बताया गया कि अगर गलत लोगों के हाथों में सत्ता चली जाए, उनकी इच्छाएं पूरी होने लग जाए, तो सोसाइटी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। नफरत, हम लोग जो है उन्हें किसी, अगर कोई बहुत ही अच्छी किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तो उससे चिढ़ने लगते हैं, यार अच्छी नहीं है, मतलब वैसे तो अच्छी ड्रेस, बट हम उसको बुरा बोले क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। लाइक आपका कोई फ्रेंड है, उसको बहुत गुड मार्क्स आ गया, आईएएस यूपीएस वगैरह क्लियर कर लेता है, तो आप क्या करोगे? और आपने क्या करा? आपने कुछ भी नहीं करा, तो आपको उससे ना चाहते हुए भी नफरत हो जाएगी, बेशक वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो ये होती है नफरत। तो दोनों की वजह से जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। He says that from what he is aware about fairy desire, he would favor the ones who says that it would be fire. जो फायर को सपोर्ट करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको सपोर्ट करते हैं। He brings about the idea that human being let their emotions rule them and consequences of unmonitored logging his चासो। तो कहते हैं इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ भी अर्थ पर नहीं बचेगा लोगों के डिजायर और हेट्रेड की वजह से। बट इफ इट हैड टू पेरिस चॉइस, अगर दूसरी बार अर्थ खत्म होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे ऐसा लगता है कि वो नफरत होगी। सो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो गुड। और ऐसा नहीं कि आइस का डिस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं, आइस का डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, इवन फायर से ज्यादा आइस का डिस्ट्रक्शन है। पेरिस का मतलब ड्राई, सफिस का मतलब बी सफिशिएंट। then they not waiving of the first option of the fire। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हटा दो, सेकंड ऑप्शन की बात करें, the world has to experience twice, ice would be equally competent in ending it। आइस भी उतना ही कंपटीशन देगी फायर को जितना कि फायर आइस को दे रहा है। इट ब्रिंग्स अबाउट अ कंट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड। हेट्रेड, नफरत भी उतनी ही बड़ी होती है। द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ insensitivity एंड हेट्रेड हैज द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। वो इनर हमारे अंदर से ही चीजों को मारता हुआ चला जाता है। किसी के लिए हमारे अंदर ही कोई फीलिंग्स नहीं होती। जब अंदर ही कोई फीलिंग्स नहीं होगी तो बाहर किसी की क्या ही हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। तो सोसाइटी पूरी बर्बाद हो जाएगी। Though slow and steady, it has the same effect that desire has on us. So if given an option between fire and ice, ice would be just as good as fire to destroy the world। जैसा आइस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही फायर भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ दो ही आपके डिजायर और हेट्रेड, ये दोनों ही किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे फायर एंड आइस के लिटरेरी डिवाइस है, तो इनके देखते हैं। फर्स्ट है राइमिंग स्कीम, हमारी ए बी ए है, बी बी सी और बी सी बी, ये राइम स्कीम है हमारी। ठीक है। एसोनेंस क्या है? जिसमें वॉवल साउंड रिपीट होते हैं उसको एसोनेंस बोलते हैं। और एग्जांपल जैसे साउंड ओ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर, सब में ओ आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एसोनेंस। एलिट्रेशन जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड रिपीट होते हैं। ठीक है। फेवर, फायर, वर्ल्ड, विल। इमेजरी, सम से द वर्ल्ड विल एंड, यहाँ पर चीजों को इमेजिन किया गया है कि कुछ लोगों ने कहा है, कौन? वो इमेजिनरी चीजें हो गई। ठीक है नहीं, उसको इमेजिन किया गया है। नेक्स्ट है एनाफोरा, ये भी रिपीटेशन होता है वर्ड का, एक्सप्रेशन का स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। जैसे सम से ये रिपीट किया गया है, स्टार्ट ऑफ लाइंस फर्स्ट में और सेकंड दोनों में ही। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, जैसे फायर और आइस को क्या गया? ह्यूमन कैपेबिलिटी से, ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया गया है, जिसमें फायर एंड आइस वैसे तो ह्यूमन वाली चीजें नहीं है, बट उनको एज अ ह्यूमन वाली चीजें काउंट किया गया है, इसलिए वो क्या हो गई? हमारी पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्योंकि डिजायर तो ह्यूमंस में होती है, हेट्रेड भी ह्यूमंस में होता है, फायर एंड आइस में तो नहीं होता, इसलिए उनको पर्सोनिफिकेशन बोला गया है। एंजेबमेंट, एंजेबमेंट का मतलब होता है कि जब पोएम बिना किसी सिंबॉलिक के, बिना किसी कोमा वगैरह के दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंजेबमेंट। जैसे ये देखिए, ये पोएम है, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, इसके बाद ये देखिए इन तीन लाइन में कोई भी कोमा नहीं है, तो इनमें क्या हो गया? एंजेबमेंट हो गया।
ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉजेस दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइंस ब्रेक। लाइंस ब्रेक में जब भी कोई भी कॉमा वगैरह नहीं आता है, रेदर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। देखिए यहाँ पर कोई भी कोमा नहीं है, सीधा लास्ट में जाकर है, तो इनके बीच में कौन सा वो है लिटरेरी डिवाइस, एन्चेंटमेंट। थीम देखिए, थीम क्या, इसमें डिस्ट्रक्टिव पावर को दिखाया गया है, चीजों को डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करने की पावर को दिखाया गया है, ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को दिखाया गया है। फायर टू सिंबलाइज है अनचेक्ड पैशन का, डिजायर एंड ग्रीड का, आइज टू रिप्रेजेंट कोल्ड, हेट्रेड, इनडिफरेंस एंड रिजिडिटी। The poem suggests that both extremes are equally capable of causing the destruction of individual relationship and the world। दोनों ही चीजें हमारे रिलेशनशिप इंडिविजुअली खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए परफेक्ट है। तो इन चीजों से हमेशा दूर रहिए। पोएम हमें ये दिखाती है कि हमें इन चीजों के चक्कर में कभी भी नहीं फंसना है। तो बहुत ही डीप थिंकिंग वाली ये पोएम थी, ठीक है, फायर एंड आइस। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये देखते हैं। However, will the world end according to the poet in the poem Fire and Ice? पोएट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड किससे खत्म होगा, फायर या आइस से? आपको बताना है कमेंट में। व्हाट डज द पोएट फेवर इन फायर एंड आइस? पोएट किसे फेवर करता है, फायर या आइस को? हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस इन द पोएम? अगर वर्ल्ड दूसरी बार खत्म होगा तो किससे, फायर से या आइस से? हु इज द राइटर ऑफ द फायर एंड आइस? कौन राइटर है इसका? व्हाट इज द थीम ऑफ द क्लास 10th पोएम फायर एंड आइस? जो क्लास 10th की पोएम है, इसकी थीम क्या है? व्हाट डू द एलिमेंट्स फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोएम फायर एंड आइस? इसमें फायर एंड आइस को किन एलिमेंट से, किन ह्यूमन एलिमेंट से कंपेयर किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है? व्हाट डज द टाइटल फायर एंड आइस ही क्यों डिनोट किया गया है, कोई और टाइटल नहीं हो सकता इसकी जगह? व्हाट इज द पोएम फायर एंड आइस अबाउट? इस पोएम के बारे में, फायर एंड आइस के बारे में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन थे, इनमें जो शॉर्ट आंसर बनेंगे आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक एंड चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो को देख लेना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू पोएम के साथ।